students, welcome to Shreeji Competitive Classes. Let us start the chapter number 4 heat. क्लास 7th का चैप्टर है. Let us see this chapter. जनरली जो आप हीट चेक करते हो किसी भी सब्सटेंस की, कैसे चेक करते हो? उसको टच करके, ठीक है, पता चल जाता है ना कितना गर्म है कितना ठंडा है, इस टाइप से. और विंटर में आप एग्जांपल के लिए देखो, विंटर में जब आप पानी गर्म के अंदर हाथ लगा के देखते हो, टच करके देखते हो ना, उसके अंदर अपना हाथ डाल के देखते हो कि गर्म है या नहीं है. ठीक है. वी चेक हॉटनेस ऑफ वाटर बाय पुटिंग द हैंड इनसाइड इट. ओके. किसी भी पर्सन का अगर आपको फीवर चेक करना है, उसको टच करके चेक करते हो. ठीक है. और कोई ऑब्जेक्ट लेट सपोज कर लो कि रोड है कोई आपके पास, जो क्या है आपकी रेड हॉट है, इस टाइप से उसमें से पूरी आपकी हीट निकल रही है. ठीक है, वो रिलीज़ करिए हीट. तो उसको क्या करोगे, अगर आप टच करोगे तो आपका हैंड जल जाएगा, बर्न हो जाएगा. ठीक है. इस टाइप से आप टच करके देखोगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है. तो ये चीज़ वैसे भी मेथड रॉन्ग है आपका. हाउ कैन वी चेक दैट एनी ऑब्जेक्ट इज़ हाउ मच हॉट? ये कैसे चेक करते हो कि कितना गर्म है कोई चीज़? मेथड्स यूज्ड बाय अस फॉर चेकिंग सच एज टचिंग द बॉडी और पुटिंग हैंड इनसाइड वाटर आर रॉन्ग. ओके. तो आप कैसे चेक करोगे? देखो, ये मेथड आपका रॉन्ग है चेक करने का. इसके लिए आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है. एक कंटेनर लेने हैं, आपने 3 कंटेनर लेने हैं. एक में हॉट वाटर लेना है, एक में कोल्ड लेना है, एक में नॉर्मल वाटर लेना है. ठीक है. तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड को अपने को हॉट वाटर में डालना है, राइट हैंड को कोल्ड वाटर में 2-3 मिनट तक डाल के रखना है. ठीक है. फिर उन दोनों हाथों को निकालना है और इस नॉर्मल वाटर में डालना है. ठीक है. जो आपका हैंड हॉट वाटर में था वो नॉर्मल वाटर में जाके ऐसा फील करेगा कि ये कोल्ड वाटर है, और जो कोल्ड वाटर में था वो नॉर्मल वाटर में जाएगा, तब आपका कैसा फील होगा उसको कि वो हॉट वाटर है. ठीक है. तो इस टाइप से आपके जो हैंड्स हैं, मीन्स आप टच करके किसी भी चीज़ को एक्चुअल उसकी नहीं बता सकते पोजीशन कि वो कैसा है. ठीक है, कोल्ड है या हॉट है. तो फ्रॉम आवर हैंड्स वी कांट चेक एनीथिंग इज़ हॉट और कोल्ड. तो उसके लिए आपकी एक डिवाइस आई, टेम्परेचर. ठीक है. टेम्परेचर उसका मेज़र करके आप बता सकते हो भी कितनी हॉट है बॉडी. हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. ठीक है. हॉटनेस क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? जितना इसका टेम्परेचर होता है. जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो उतना हॉट होगी बॉडी. ठीक है. मेजर्ड बाय ए डिवाइस थर्मोमीटर. इसको हम कैसे मेज़र करते हैं? थर्मोमीटर से. जैसे देखो, समर में आपका टेम्परेचर कितना होता है? 38, 39, 40 डिग्री, इस टाइप से हो जाता है. और विंटर में कितना हो जाता है? 5 डिग्री, 2 डिग्री और -2 भी चला जाता है. ठीक है. इस टाइप से आप जितना कम आपका टेम्परेचर है उतना ज़्यादा ठंडा है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतनी ज़्यादा गर्मी होती है. ठीक है. लेसर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर मोर द विंटर. जितने ज़्यादा कम होगी टेम्परेचर की वैल्यू उतनी विंटर होगी, जितने ज़्यादा होगी वैल्यू टेम्परेचर की उतनी समर होगी. अब देखो, थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के हैं? एक तो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर, एक होता है डिजिटल थर्मामीटर. ठीक है. और क्लिनिकल थर्मामीटर देखो कैसा होता है, ये इस टाइप का होता है बना हुआ. इसके अंदर मेजरमेंट कैसे होती है? 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होती है. ठीक है. और इसमें ऐसे इस टाइप से इसके अंदर 5 का गैप होता है. ठीक है. 5 मेजरमेंट्स का. ये 1 आपकी कितने के इक्वल होती है? जैसे 1 को 5 से डिवाइड कर दो तो ये 0.2 के इक्वल होती है. ठीक है. तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका? 35 से 42 डिग्री तक होता है. इसके अंदर एक ही आ गई बल्ब होता है. ठीक है. बल्ब के अंदर आपका क्या होता है? एक लिक्विड मरकरी होता है. ओके. जो ऊपर जाता है तो आपका टेम्परेचर पता चलता है कितना है बॉडी का. टेम्परेचर मोर देन 42 डिग्री कांट बी मेजर्ड बाय दिस टेम्परेचर थर्मोमीटर. ये थर्मोमीटर जो है ये 42 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर मेज़र नहीं कर सकता. ठीक है. ये फीवर वगैरह बॉडी का मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. देखो, इसके अंदर जो आपकी मेजरमेंट है ये 0.2 का गैप है ना, तो ये क्या कर सकता है? जैसे 36 है, 36.2, 36.4, इस टाइप से मेज़र कर सकते हैं. ठीक है. 36.13 ये इसमें नहीं आएगा. ओके. इसमें 6-8, जैसे ये 2-2 का गैप है ना, तो वहीं तक आप मेज़र कर सकते हो. ठीक है. 36.8 तक जाके फिर नेक्स्ट 37 आ जाएगा. उस टाइप से अगर इसमें आप क्या नहीं मेज़र कर सकते? 36.1, 36.3, इस टाइप से. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट आपका आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर. ये क्या होता है? ये लैब्स में यूज़ करते हैं केमिकल्स का, वाटर का और किसी भी अदर लिक्विड का टेम्परेचर चेक करने के लिए. इसके ऊपर इसकी रेंज क्या होती है? -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक. ठीक है. और इसमें क्या होता है? सेम वैसे ही मरकरी होता है जैसा क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है. और ये जब आप किसी चीज़ में डिप करते हो इस थर्मोमीटर को, जैसे किसी केमिकल में डिप किया, तो मरकरी क्या होगी? रेज हो जाएगी. मान लो 60 तक रेज होगी, इस टाइप से. जैसे आपने ये डिप कर रखा है, ये नीचे वाटर पड़ा है. ठीक है. वाटर के अंदर डिप कर रहा, हॉट वाटर है, तो ये आपका मान लो ये जो मरकरी है 60 डिग्री तक राइज कर गया, तो इट मीन्स इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 60 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. टेम्परेचर आप कैसे नोट करते हो?
टेम्परेचर शुड बी नोटेड व्हेन द थर्मोमीटर इज इनसाइड द केमिकल। जब आपने टेम्परेचर नोट करना है तब वो थर्मोमीटर केमिकल के अंदर ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप उसको बाहर निकालोगे ना तो मरकरी अपना आपका नीचे चला जाएगा वापस, ठीक है। तो आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें मरकरी नीचे क्यों नहीं जाता, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके अंदर ना एक किंक लगा होता है इस टाइप से, यहाँ पे ये किंक होता है। ये किंक क्या करता है, उसको नीचे जाने से रोकता है मरकरी को। तो आप माउथ से बाहर निकाल के टेम्परेचर इजीली आराम से चेक कर सकते हो। आप देखते होगे जब उसको एकदम से झटकते हैं तब वो नीचे आता है, ठीक है, वो अपने आप नीचे नहीं जाता है जल्दी से। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर विच डोंट अलाउ द मरकरी टू गो डाउनवर्ड, इसके अंदर किंक होता है जो उसको अलाउ नहीं करता नीचे जाने के लिए, ठीक है। इट टेक्स टाइम टू कम डाउनवर्ड्स, नीचे आने के लिए इसको टाइम लगता है। तो इतने में हम वी कैन चेक द टेम्परेचर, इतनी देर में हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है, आपका किंक नहीं होता है, तो इसलिए उसमें जल्दी से नीचे आ जाता है। तो उसको वाटर के केमिकल के अंदर ही आपको देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कितना है। अगर आप उसको बाहर निकालोगे तो वो लेवल नीचे आ जाएगा, तो आपको रियल उसका टेम्परेचर पता नहीं चलेगा। डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है, देखो ये डायरेक्टली रीडिंग शो करता है, इस टाइप से बना हुआ होता है एक थर्मोमीटर। तो इसके अंदर ऐसे बीच में आपका यहीं पे लिखा हुआ आ जाता है 35, 36 जितना भी है उसका, ओके। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है, देखो कुछ वैक्स के पीसेस रख दो एक आयरन या एल्यूमिनियम की रोड पे इस टाइप से, उसको क्या करो इन ब्रिक्स के बीच में रख दो, ठीक है, ब्रिक्स पे रख दो या फिर स्टैंड के ऊपर क्लैम्प कर दो, क्लैम्प इट ऑन स्टैंड में क्लैम्प कर दो, ठीक है, जड़ के उसके ऊपर रख दो। अब क्या करो, इसको हीट प्रोवाइड करो रोड को। जब आप इसको हीट दोगे, जो आपने ये वैक्स लगा रखी है, तो आप क्या देखोगे, पहले ये वाली पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये, ठीक है, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये। तो इट मीन्स आपकी हीट जो है ऐसे ट्रांसफ़र हो रही है वन एंड से दूसरे एंड तक। पहले फर्स्ट तक गई, फिर सेकंड वैक्स तक गई, इस टाइप से ट्रांसफ़र हो रही है वन एंड ऑफ रोड से सेकंड एंड ऑफ रोड तक। तो ये जो ट्रांसफ़र है हीट का, इसको आप बोलते हो कंडक्शन, ठीक है। प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर वन एंड टू कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन, ओके। ये कंडक्शन आपका देखो मटेरियल्स विच अलो द, ये तो हो गया आपका कंडक्शन, ये प्रोसेस जो वन एंड से दूसरे एंड तक हीट जा रही है। और जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एक एंड से दूसरे एंड तक हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं, इनको क्या बोलते हो, कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स के एग्जांपल हो गए आपके मेटल्स कोई भी होगी, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा, गोल्ड हो गया, ठीक है। मटेरियल्स विच डोंट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम, जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देते, जैसे ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। इसके लिए आप अपनी कुछ चीज़ें भी ले सकते हो। प्लास्टिक का स्केल ले लो, ठीक है, एक वो ले लो, पेंसिल ले लो, ठीक है, वुड की, और क्या ले लो, कोई सीज़र वगैरह ले लो, आयरन की चीज़ ले लो। तो उसको क्या करो, हॉट वाटर में डिप करके छोड़ो, तो आप देखोगे एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं हो रही है हीट, ठीक है। वुड के अंदर जैसे पेंसिल के अंदर, और प्लास्टिक वाले उसके स्केल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो वो क्या आपके इंसुलेटर होगे, और जो सीज़र वगैरह होगी, जो आयरन की चीज़ होगी, उसमें से ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो वो क्या हो गया, आपके कंडक्टर्स हो गए, ठीक है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पता चल के क्या होते हैं। नेक्स्ट देखो कन्वेक्शन क्या होता है। आप क्या करो, वाटर कंटेनिंग राउंड बॉटम फ्लास्क को ट्राईपॉड पे रख दो, या उसके नीचे फिर एक क्या करो, कैंडल को रख दो बर्न करती हुई, ठीक है, जो बर्निंग कैंडल हो। वाटर नियर द फ्लेम, आप देखोगे कि जो फ्लेम के नियर का पानी होएगा ना, जैसे ये फ्लेम है, यहाँ से फ्लेम दे रहे हो आप, यहाँ पे कोई पानी वाला पड़ा है आपका, जिसमें आपने वाटर फिल करके रखा है कंटेनर में। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ से तो आपका वाटर हीट होता जाएगा ऊपर की तरफ। पहले क्या होता है, यहाँ से बॉटम से वाटर हीट होता है ऊपर की तरफ, तो ये हॉट वाटर ऊपर की तरफ जाता रहता है, ठीक है, और इसको पूरे को हॉट करता रहता, गर्म करता रहता है पानी को। और जो ये ठंडे वाला साइडों वाला पानी है ना, साइड्स वाला पानी, वो नीचे आ जाता है, ठीक है, गर्म होने के लिए। फिर यहाँ से गर्म होकर फिर ऊपर जाता है, फिर इधर वाला ठंडा नीचे आता रहता है, इस टाइप से पूरे का गर्म हो जाता है, ठीक है, पानी। वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट एंड हॉट वाटर राइजेज अप, ठीक है। कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, ओके। तो फिर क्या होता है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, ओके। इसको आप कन्वेक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ से ऐसे जाएगा ऊपर गर्म होता हुआ, और साइड वाला नीचे आता रहेगा। नोट देखो इसमें क्या आपने समझना है, इसके लिए आपको जो ये कन्वेक्शन है ना, इसके लिए कोई मीडियम चाहिए होता है हीट ट्रांसफ़र के लिए, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, कुछ भी चाहिए होगा। और जो रेडिएशन होती है ना, एक रेडिएशन होती है, जैसे सन से आप तक हीट आती है, जैसे ये सन है, यहाँ से हीट आ रही है, तो यहाँ पे तो कोई सोर्स ही नहीं है, तो ये बिना सोर्स के भी आ जाती है, उसको बोलते हो रेडिएशन, ठीक है। मीडियम सोर्स से आती है, मीडियम रिक्वायर नहीं होता इसको, बिना मीडियम के भी ट्रांसफ़र हो जाती है, इसको रेडिएशन बोलते हो। रेडिएशन कैन टेक्स प्लेस विद द
मीडियम और विदाउट मीडियम। ओके, यहाँ पे कोई मीडियम है नहीं है तो भी ये रेडिएशन आ रही है। मैं आप देखो बाइक वगैरह बाहर खड़ी हो तो वो जल्दी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाती है, सनलाइट में पड़ी हो तो वो क्या होती है, इसी की रेडिएशन की वजह से होती है। अगर आप रूम में बैठे हो हीटर के आगे तो वो भी आपका रेडिएशन के प्रोसेस से ही आपका बॉडी गर्म हो जाती है। ठीक है, हम हीट उससे ही लेते हैं जो रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, जो हमारी बॉडी है वो भी सराउंडिंग को हीट देती रहती है और सराउंडिंग से हीट लेती रहती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अगर कोई हॉट यूटेंसिल है तो वो क्या करता है, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। ये भी किससे होता है, ट्रांसफर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के इट गिव्स हीट टू सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन के थ्रू ये हीट प्रोवाइड कर देता है सराउंडिंग को। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। सारी जो हॉट बॉडीज़ हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं। ठीक है, हीट क्या करती है, जैसे आपके किसी भी ऑब्जेक्ट पे आके आई तो टकराई तो कुछ तो आपके एब्जॉर्ब कर लेता है ऑब्जेक्ट, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। जितनी अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो उस बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट राइज ड्यू टू एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट। ठीक है, जितना पार्ट ये एब्जॉर्ब करता है उसकी वजह से उतना टेम्परेचर उसका राइज हो जाता है बॉडी का, और रिफ्लेक्ट वाले की वजह से नहीं होता। देखो ये जो आपका सन है, सन रेज आ रही है, एक तो होती है ये लैंड, ठीक है, ये सी, ये जो आपका कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे, जैसे ये लैंड है ये सी है, तो यहाँ पे कहते हैं सनलाइट आती है। ठीक है, सनलाइट आती है तो लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है। देखो व्हेन सन रेज फॉल ऑन लैंड एंड वाटर लैंड गेट्स हीटेड फास्टर। ठीक है, लैंड जल्दी गर्म भी हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है। जैसे सन रेज आएंगी लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, राइजेज अप। यहाँ से जो हीट है ना वो ये जो है यहाँ से राइजेज अप हो जाएगी। ठीक है, लैंड यहाँ पे गर्म हो जाएगी और ये गर्म जो आपकी एयर है वो ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी। यहाँ पे मीन्स ठंडी एयर आ जाएगी। ये जो ब्रीज वाली ठंडी एयर है वो सी वाली ठंडी एयर है यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएगी, इसको आप बोलते हो सी ब्रीज। ठीक है, और फिर क्या होता है, जब रात होती है ना, ड्यूरिंग नाइट क्या होता है, लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है तो फिर ये सी वाली जो है गर्म वाली वो ऊपर जाती है, तो ये वाली ठंडी वाली लैंड वाली इसकी तरफ जाने लग जाती है। ठीक है, इसका प्लेस ले लेती है, इसको आप बोलते हो लैंड ब्रिज। ठीक है, नाइट में लैंड ब्रिज चलती है और दिन में सी ब्रिज चलती है। अब देखो आप इसको ऐसे आप याद रख सकते हो, दिन में आपको क्या चाहिए होती है, ठंडी ठंडी हवा चाहिए होती है, तो दिन में सी की तरफ से पानी में से कौन सी हवा आएगी, ठंडी आएगी, तो दिन में सी ब्रिज चलती है, रात को लैंड ब्रिज। ओके, अब देखो द कूलर एयर फ्रॉम सी रशेस टुवार्ड्स लैंड टू टेक इट्स प्लेस, मीन्स उसका एक दूसरे का प्लेस ले लेती है। ये यहाँ से जाती है तो ये इसका प्लेस ले लेती है, ये यहाँ से जाती है तो ये इसका प्लेस ले लेती है। तो इस टाइप से ये एक तो होगी आपकी लैंड ब्रिज, एक होगी सी ब्रिज। अब देखो ड्यूरिंग नाइट क्या होता है, वही प्रोसेस बता रखा है सारा जो भी मैंने बताया। सोयल बिकम्स कूल डाउन फास्टर देन वाटर, कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड्स सी, तो इसको बोलते हो लैंड ब्रिज। नेक्स्ट देखो अब आप अपना एक जो हाथ है ना, एक तो ऐसे फ्लेम ऐसे कैंडल जला के रखो, एक हाथ इसके ऊपर रखो फ्लेम के। ठीक है, और एक हाथ ऐसे साइड में रखो, तो आप क्या देखोगे कि जो आपका ऊपर वाला हाथ था ना, ऊपर रखा हुआ था, ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना कहीं बर्न ना हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर करके रखना यहाँ तक। तो फिर क्या होगा, उससे आपको फील होगा कि ये वाला हाथ आपका जल्दी गर्म हो गया। ठीक है, ये ज़्यादा हॉट फील करेगा दैन साइड वाले हैंड से। क्योंकि ये कन्वेक्शन की वजह से होगा। ठीक है, एयर जो है एयर गेट हीटेड ड्यू टू कन्वेक्शन। ये ऊपर की तरफ जो एयर है, ये वाली जो है एयर के पार्टिकल्स ऊपर कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर कर देंगे, तो ये साइड वाली आपको फील नहीं होगी इतनी ज़्यादा गर्म। ठीक है, वुलन क्लोथ्स एंड कॉटन क्लोथ्स का क्या इंपॉर्टेंस है, देखो वुलन क्लोथ्स जो होते हैं और डार्क कलर के क्लोथ विंटर में पहनने के लिए ज़्यादा बोलते हैं। क्योंकि वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, अपने अंदर एयर को पैक कर लेते हैं। एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है या फिर इंसुलेटर है, तो फिर हीट क्या करती है, आपकी बॉडी से जो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो क्या होती है, बाहर नहीं जाने देती वो एयर। तो इस वजह से आपके वुलन क्लोथ्स विंटर में ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। ठीक है, और समर में क्या होते हैं, और ये डार्क कलर के क्यों पहनते हैं हम, डार्क कलर जो होते हैं ना ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं हीट को देन द लाइट कलर। ठीक है, अब कॉटन क्लोथ्स, अब देखो समर में क्या करते हो, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस मोड़ देते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते। तो आपने अभी पढ़ा था ना, जितने ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं करते, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो आपको गर्मी ज़्यादा फील नहीं होती। अब कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हो, देखो कॉटन क्लॉथ्स क्या करते हैं, आपका कॉटन जो है वाटर को एब्जॉर्ब करने की उसमें पावर होती है, और क्या करती है वो आपका स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो अब कीवर्ड्स देखो इसके, सेल्सियस स्केल क्या होता है अभी पढ़ा हमने,
स्केल ऑफ फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हो आप सेल्सियस स्केल। ठीक है, जनरली ये जो होता है ना सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है। ये इसमें 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपने लिखना यही है, 35 वाला और 42 वाला। ठीक है, आपके सिलेबस में यही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, कंडक्शन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जब हीट ट्रांसफर होती है उसको बोलते हो कंडक्शन। ठीक है, और सॉलिड्स, मेटल्स एटसेट्रा ये सब क्या करते हैं, कंडक्शन शो करते हैं। कंडक्टर क्या होता है, जिसके थ्रू आपकी हीट ट्रांसफर हो जाती है उस मटेरियल को आप कंडक्टर बोलते हो। कन्वेक्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स एंड गैसेज बाय मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मूव करते हैं लिक्विड और गैसेज में, तो उसके थ्रू क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर कर देते हैं, उसको आप कन्वेक्शन बोलते हो। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया मेटल, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। ठीक है, ये सब हो गया। सॉरी, ये ऊपर वाले के एग्जाम्पल हैं, मेटल, एल्यूमिनियम, कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, आयरन, कॉपर एटसेट्रा। ओके, कन्वेक्शन में आपका वही वाला यूज़ हो जाएगा, जैसे आपका वो जो वाटर वाला फ्लास्क आपने रखा था उसके ऊपर हीट दी थी उसको, तो बीच में से पानी ऊपर की तरफ जाता है और साइड वाला नीचे आता रहता है, ये कन्वेक्शन के थ्रू होता है। और जो आप बर्निंग कैंडल के ऊपर अपना हाथ रखते हो वो भी कन्वेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, इंसुलेटर देखो, मटेरियल्स विच डोंट अलाउ टू हीट टू पास थ्रू देम, तो उसको क्या बोलते हो, इंसुलेटर्स। प्लास्टिक स्केल हो गया, वुड हो गया, पेंसिल हो गया, ये आपने अभी एग्जाम्पल में एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था। गर्म पानी के अंदर डालोगे तो दूसरा एंड उसका गर्म नहीं होगा। डिप वन एंड इन हॉट वाटर एंड सी, देखो वो दूसरा एंड गर्म नहीं होगा, तो वो क्या होगा, इंसुलेटर है ये। लैंड ब्रिज क्या होता है, देखो कोस्टल एरियाज में जब नाइट टाइम में कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड्स सी। ठीक है, लैंड से सी की तरफ जाती है तो उसको क्या बोलते हो आप, लैंड ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट देखो रेडिएशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट विदाउट मीडियम। बिना मीडियम के जब कोई ट्रांसफर होता है हीट का तो उसको रेडिएशन बोलते हैं। जैसे सनलाइट आती है आपकी। सी ब्रीज क्या होती है, कोस्टल एरियाज में जब डे टाइम में कूल एयर जो है सी से लैंड की तरफ फ्लो करती है तो उसको सी ब्रीज बोलते हो। टेम्परेचर क्या होता है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी हॉटनेस है उसको चेक करने के लिए आप जो डिवाइस यूज़ करते हो, सॉरी मेजरमेंट करते हो, जितनी उसकी मेजरमेंट है उसको टेम्परेचर बोलते हो। थर्मामीटर क्या होता है, डिवाइस यूज़ की जाती है जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उसको थर्मामीटर बोलते हो। ठीक है, अब ये देखो ये कितने टाइप के होते हैं, क्लिनिकल, लेबोरेटरी और डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक। आपने भी पढ़ा था। क्लिनिकल क्या था, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक। लेबोरेटरी क्या था, -10 से 110 तक। और डिजिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक या फिर उसको बोलते हो, तो ये आपका डायरेक्ट रीडिंग शो करता है। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज, स्टेट सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। इन दोनों के बीच में आपने एक तो सिमिलरिटीज़ बतानी है, एक डिफरेंसेस बतानी है। सिमिलरिटीज़ देखो क्या है, बोथ आर यूज टू मेजर टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और दोनों में मरकरी होता है। ठीक है, HG से डिनोट करते हैं मरकरी को। अब बोथ हैव सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल फॉर मेजरमेंट, दोनों में सेल्सियस या फिर फारेनहाइट स्केल होता है मेजरमेंट के लिए। अब इनमें डिफरेंसेस देखो क्या क्या है। यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉडी, सेल्सियस क्लिनिकल जो आपका स्केल थर्मामीटर है वो यूज़ किस लिए करते हो आप, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और जो लेबोरेटरी है उसको केमिकल्स के लिए या फिर वाटर के लिए, ऑब्जेक्ट्स किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर करने के लिए टेम्परेचर यूज़ करते हो। ये इनके डिफरेंसेस हो गए। नेक्स्ट देखो डिफरेंसेस का, ये जो क्लिनिकल है ये टेम्परेचर कहाँ से शो करता है, 35 डिग्री से 42 डिग्री तक। ठीक है, ये -10 डिग्री से 110 डिग्री तक। और इसके अंदर क्या होता है, किंक होता है आपका जो मरकरी को नीचे आने से रोकता है, और इसके अंदर किंक नहीं होता है। ठीक है, लेबोरेटरी वाले में किंक नहीं होता है और क्लिनिकल वाले में होता है। गिव द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स कौन से हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कोई भी मेटल होगी। और इंसुलेटर्स कौन से हो गए, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स देखो नेक्स्ट, हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस कैसे मेजर करते हो आप, टेम्परेचर से। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कांट बी मेजर्ड बाय, देखो बॉइलिंग वाटर जो है, वाटर वगैरह का टेम्परेचर किससे आप मेजर नहीं कर सकते, क्लिनिकल थर्मामीटर से, क्योंकि आप इसको किससे मेजर करते हो, लेबोरेटरी थर्मामीटर से। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। ओके, जनरली डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हो आप। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर, वैसे तो किसी में भी करते हो, जैसे मान लो आपका इंडिया में पूछा हुआ है तो जनरली सेल्सियस में करते हो। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, किसी ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है किस प्रोसेस में, रेडिएशन में। ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क। एक कोल्ड स्टील स्पून है जो आपने डिप किया
कप ऑफ हॉट मिल्क में हीट इज़ ट्रांसफर टू अदर एंड, दूसरे एंड तक हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? कंडक्शन के थ्रू कंडक्शन, ठीक है। अब देखो क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट दैन लाइट कलर्स, ये तो आपने अभी पढ़ा भी था, डार्क कलर वाले ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं दैन द लाइट कलर्स। ओके, नेक्स्ट देखो आपने इससे मैचिंग करनी है, मैंने ऑलरेडी मैच कर दिया है। लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग, लैंड ब्रिज जो है नाइट ड्यूरिंग नाइट फ्लो करती है, ठीक है। और जो सी ब्रिज है वो कब फ्लो करती है? ड्यूरिंग डे। और डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, डार्क कलर क्लोथ्स आपको कब पहने चाहिए? विंटर में, क्योंकि ये क्या करते हैं? ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट कलर कब पहने चाहिए? समर में, ये ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर दैन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। आपको ज़्यादा लेयर्स ऑफ क्लोथ्स क्यों पहनी चाहिए विंटर में दैन द थिक पीस ऑफ क्लोथिंग? वो आपको ज़्यादा गर्म क्यों रखते हैं ज़्यादा लेयर्स? देखो, बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन लेयर्स ऑफ क्लोथ्स के बीच की जो लेयर्स होती है उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। और एयर क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जो क्या करती है? प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम बॉडी, जो आपकी बॉडी हीट से हीट को बाहर नहीं जाने देती। तो इसलिए लेयर्स ऑफ क्लोथिंग आपके लिए ज़्यादा बेटर है, आपको ज़्यादा गर्म लगेगी दैन ए सिंगल क्लॉथ ऑफ लेयर, ठीक है, थिक लेयर। नेक्स्ट देखो, मार्क द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब आपने बताना है, ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसमें आपने बताना है कि कौन कौन सा प्रोसेस यूज़ हो रहा है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? देखो, ये कहाँ पे हो रहा है? रेडिएशन कहाँ यूज़ हो रही है? हीट ट्रांसफ़र जब बर्नर से पैन में जा रही है वो रेडिएशन के थ्रू जा रही है, ठीक है। अब पैन टू वाटर, पैन से वाटर में जब जा रही है, पैन से वाटर में जब ट्रांसफ़र हो रही है तो वो किसके थ्रू हो रही है? कंडक्शन के थ्रू, ठीक है, कंडक्ट हो रही है ना। तो देखो नेक्स्ट, ये आपने पढ़ा भी था, कंडक्शन के थ्रू जब कंडक्ट करती है, इसके थ्रू हीट कंडक्ट होती जाएगी तो वो पानी तक पहुंचेगी। और विद इन वाटर, पानी के अंदर ही जब यहाँ से गर्म होकर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, ठंडे वाला नीचे आता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। इस टाइप से ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक पूरा गर्म नहीं हो जाता। वो किसके थ्रू होता है? कन्वेक्शन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउसेज बी पेंटेड वाइट, एक्सप्लेन। जब आपके हॉट क्लाइमेट वाले एरिया होते हैं वहाँ पे कहते हैं कि बाहर वाली वॉल्स जो है उनको वाइट कलर की पेंट करके रखो। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज ए वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स बैक मोस्ट ऑफ द हीट। जो लाइट कलर्स होते हैं जैसे वाइट हो गया, ये क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता। तो क्या होता है? हेंस लाइट कलर टेंड्स टू कीप द हाउस कूल। तो वो क्या करते हैं? लाइट कलर्स जो होते हैं जैसे वाइट हो गया, ये क्या करते हैं? हाउस को कूल रखते हैं। नेक्स्ट देखो, ए लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। एक तो वाटर आपका 1 लीटर है जो 30 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको मिक्स कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस वाले में। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी क्या होगा बताना है आपने। मिक्सचर का टेम्परेचर 80 डिग्री हो जाएगा, या फिर ग्रेटर देन 50 होगा, या फिर लेस देन 80 होगा, या फिर 20 डिग्री होगा, या फिर बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस होगा। देखो, ये जो है 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस है। अब ज़्यादा वाटर वाले से कम हॉट वाले में जाएगी, आपकी ट्रांसफ़र होगी हीट, तो ये क्या होगा? 30 से 50 के बीच में कहीं आ जाएगी, ठीक है, बिटवीन 30 एंड 50। अब देखो, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। कोई आयरन बॉल है 40 डिग्री सेल्सियस पे और उसको डाला है मग कंटेनिंग वाटर 40 डिग्री सेल्सियस। हीट आपने बताना है कैसे ट्रांसफर होगी। फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नॉट फ्रॉम बॉल टू वाटर और नॉट फ्रॉम वाटर टू बॉल, कोई ट्रांसफर नहीं होगा। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, या फिर राइज करेगा द टेम्परेचर ऑफ बोथ, दोनों का टेम्परेचर राइज कर जाएगा। देखो, कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। जब दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे हैं तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाता है टेम्परेचर, ठीक है। हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, बी वाला। नेक्स्ट देखो, कोई आपकी एक वुडन स्पून है, उसको डिप किया आपने कप ऑफ आइसक्रीम में, आपने बताना है बिकम्स कोल्ड बाय कंडक्शन। अब ये जो आपकी वुडन स्पून है बिकम्स कोल्ड बाय कंडक्शन, या फिर बिकम्स कोल्ड बाय कन्वेक्शन, या फिर बिकम कोल्ड बाय रेडिएशन, डज नॉट बिकम कोल्ड, या फिर ठंडी नहीं होगी। देखो, वुड जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, या फिर आप कोल्डनेस भी बोल सकते हो। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर का मतलब है हॉटनेस और कोल्डनेस कुछ भी ट्रांसफ़र ना होने दे। तो इंसुलेटर तो कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होने देगा, कंडक्टर ट्रांसफ़र होने देगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? बैड कंडक्टर है, तो ये क्या करेगा? इंसुलेटर है, तो इसमें से ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो डज नॉट बिकम कोल्ड, इसका डी आंसर आ जाएगा। उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद ए कॉपर बॉटम्स। स्टेनलेस स्टील जो होते हैं उनके जो बॉटम होते हैं, जैसे ऐसे पैन वगैरह बनाया है, इसका जो बॉटम है उसको कॉपर का बना देते हैं। आपने बताना है ऐसा क्यों करते हैं। कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल। कॉपर बॉटम जो है
पैन को मोर ड्यूरेबल बनाता है। सच पैन्स अपीयर कलरफुल, वो कलरफुल अपीयर होते हैं। कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील, या फिर कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन दैन स्टेनलेस स्टील। ये बताना है कि कॉपर को क्लीन करना इजी है तो इसलिए लगाते हैं या फिर किस लिए लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो बेटर कंडक्टर है हीट का। आपने अभी पढ़ा था ना, बीच में से हीट ऐसे ट्रांसफ़र होती है, बीच मिड वाला पानी गर्म होकर ऊपर जाता है तो फिर ऊपर वाला नीचे आता रहता है इस टाइप से। तो वो क्या करेगा, जल्दी से उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये जो कॉपर है ये थोड़ा सा कॉस्टली है दैन स्टेनलेस स्टील से, तो इसको लेयर पे लगा सकते हैं। वैसे पूरा भी कॉपर का बन सकता है बट ये इसको कॉस्ट की वजह से ऐसा करते हैं। तो फिर ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं इसके बॉटम पे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।